welcome back to my channel. Thank you for so much support in my first video. You have been amazing, so supportive. I have loved the comments. आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को और मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की. And just in case आप इस चैनल के लिए नए हो, you are watching me for the first time, please do subscribe to my channel right now and hit the bell icon to get the notifications. So let's get into the video. Today's topic is about singlehood. As much as we love being single, we love our freedom, we also feel lonely sometimes. हमें लगता है कि कोई हो जो हमारे साथ हो, कोई जिससे हम सब शेयर कर पाए. और इनफैक्ट जब हम देखते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स को, सब कपल्स होते हैं, सबका कोई ना कोई पार्टनर होता है, we also want कि हमारा कोई पार्टनर हो. So let's discuss few reasons why you could be single. So first reason is impossible expectations. Yes. प्लीज़ टेल मी, आपको नहीं लगता आपका लाइफ पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए? मुझे भी लगता है, पर जहाँ तक ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक है. यस, देयर इज नोबडी हु इज परफेक्ट, इवन यू आर नॉट परफेक्ट. हम ये मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, रोमांटिक चीज़ें देखते हैं, देन वी see our friends, we see people on social media, hashtag couple goals, and with time eventually हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि हमें अपना लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए. I'm sure आपकी लिस्ट बहुत लंबी होगी. लड़कों के लिए they want a good looking girl, दिल की अच्छी होनी चाहिए, मे बी स्माइल अच्छी होनी चाहिए, आँखें अच्छी होनी चाहिए, मुझे दीपिका पसंद है, दीपिका जैसी लगनी चाहिए, या फिर लंबी होनी चाहिए, या फिर मुझसे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए पर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होनी चाहिए, एम्बिशियस होनी चाहिए पर इतनी नहीं कि फैमिली को इग्नोर कर दे. लड़कों के लिए लड़का टॉल, डार्क, हैंडसम होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, स्टिल बहुत स्मार्ट और आउटगोइंग होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, एंड द लिस्ट गोज ऑन. एंड ऑल्सो फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू से ओवर हियर. ऐसा कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर आने वाला है या फिर एक परी आने वाली है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा नहीं हो सकता है. एंड ऐसा हुआ तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, आई विल प्रे फॉर यू. बट इन रियल लाइफ अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो जो आपकी इमेजिनरी चेकलिस्ट पे सारे टिक्स लगा दे, सो आई थिंक यू वुड बी सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम. और अगर आप ऐसे इंसान हो जो फ्लो के साथ जाता है और आपके दिमाग में कोई भी ऐसे सुपरफिशियल क्राइटेरिया नहीं है, आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हो, जैसे a person should be easy to talk and you should be good friends and you should be able to gel up, तो आपका सिंगल होने का रीज़न मे बी रीज़न 2 होगा. सेकेंड रीज़न है पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस. डोंट गेट मी रॉन्ग, पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस आर रियली नाइस इन अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ आपकी बनती है, टू बी ऑनेस्ट. ऑल्सो कैसा पार्टनर आपको नहीं चाहिए लाइफ में, कैसे लोगों के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती है. बट अगर हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं या हमारा दिल टूटा है, तो हमारा जो माइंड है वो हमारे चारों तरफ इमोशनल वॉल बना लेता है, क्योंकि वी आर अफ्रेड टू फॉल इन लव अगेन. दिस रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, जिसमें आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करता है इमोशनल वॉल बना के, ताकि आप फिर से उस सिचुएशन में नहीं जाओ और फिर से वो पेन फील ना करो. बट यू हैव टू रियलाइज कि इस वॉल की वजह से कोई भी इंसान आप में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, ना ही आप किसी में अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट लगा पाओगे. सो व्हेन टू पीपल आर नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन ईच अदर एंड उनके बीच में एक वॉल है, सो वो रिलेशनशिप कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है एंड यू आर possibly going to be single for a long time. Also on this note of heartbreak, I would say कि rebound relationships में जाने से बचे. Rebound relationships are generally never long lasting and you just jump from one relationship to another to fill that space, fill that emptiness, and ऐसे process में आप सामने वाले की भी life बर्बाद कर देते हो. So my suggestion is wall को थोड़ा नीचे करो, be a little vulnerable, just open up to people, let them see what you are, and then you can actually build a connection with someone and move ahead with a good relationship. So all the best. And if you are against someone who is not falling into these two criteria, you might be someone who could fall in my third criteria. So let's jump to my third reason why you could be single. So मेरा थर्ड रीज़न है कैजुअल डेटिंग और रेकलेसली हुकिंग अप.
हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं आजकल ऑनलाइन डेटिंग के, टिंडर, बम्बल, एंड इवन वी टॉक ऑन फेसबुक, वी टॉक ऑन इंस्टाग्राम, वी टॉक ऑन सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। और इतना ईजी है लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, कि वी माइट इंडल्ज इनटू द हैबिट ऑफ कैजुअल डेटिंग और रेकलेसली हुकिंग अप। आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है कि आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं रहते हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस है एंड people are easily available, so why would you commit, why would you go into a long term relationship? मैं क्यों ऐसे कमिटमेंट्स करूँ जो मैं फुलफिल नहीं कर सकता, ऐसा लड़के कहते हैं या लड़कियाँ भी कहती हैं। And when you have so many options, you want to try everything and then maybe decide for yourself. But ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि आप अपने चारों तरफ ऐसे लोगों का एक सर्कल बना लेते हो जो कैजुअल डेटिंग और हुकअप्स में इंटरेस्टेड है एंड जो रेडी नहीं है आप में इमोशनली इन्वेस्ट होने के लिए। सो व्हेन यू आर यूज्ड टू कैजुअल डेटिंग और हुकअप्स, आप फर्स्टली आप यू आर नॉट रेडी टू कमिट। सेकेंडली, अगर आपको कोई पसंद भी आता है एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन दैट पर्सन, इफ़ यू वांट कि आप उनके करीब जाओ एंड उनको ज़्यादा समझो एंड कैजुअल हुकअप से आगे लेके जाओ रिलेशनशिप को, तो इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर। वो इंसान कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा एंड कभी भी आप पे इमोशनली इन्वेस्ट होने के लिए नहीं सोचेगा। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, सामने वाला बंदा या बंदी आप में कैजुअल डेटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है, पर कमिटमेंट एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट एंड अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज आपने ऐसे लोगों से अपने आप को घेर लिया है। सेलेक्ट पीपल, इन्वेस्ट टाइम, अच्छे से उनमें टाइम इन्वेस्ट करो, इमोशनली इन्वेस्ट हो एंड genuinely try to work out a good relationship, because the peace, the happiness a good relationship could bring to you, a casual dating scenario or a regular hookup scenario will never bring it. With this we come to our fourth reason, which is also very very common. आप मेरी तरह shy, introvert हो, या फिर आपके दिमाग में एक mental hierarchy है जिसकी वजह से आप किसी को अप्रोच नहीं कर पाते हो। ये आपका जो इनर क्रिटिक है, जो मेंटल डीमन है, जो आपको हजारों चीज़ें बोलता रहता है व्हेन यू थिंक ऑफ अप्रोचिंग समवन एंड यू फियर रिजेक्शन वेरी बैडली, इसलिए आप किसी को अप्रोच ही नहीं करते हो, आप कभी फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते हो। तो फिर आपको ये अपने इनर क्रिटिक की बात अभी सुननी बंद करनी है एंड मुझे प्रॉमिस करना होगा कमेंट सेक्शन में कि आप खुद को सेल्फ डाउट कभी नहीं करोगे। यू नेवर नो सामने वाले इंसान को आपकी कौन सी क्वालिटी बहुत अमेजिंग लग रही होगी। इफ़ यू आर डाउटिंग योर हाइट, कि आप शॉर्ट हो, मे बी उसको बहुत क्यूट लगता हो। इफ़ यू डाउटिंग योर एक्सेंट, कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से बोलते हो, मे बी उसके लिए बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग हो, मे बी दैट पर्सन लव्स दैट अबाउट यू एंड मे बी यू हैव अ फ्लॉ, मे बी यू हैव अ जेन्युइन फ्लॉ जो शायद किसी को नहीं अच्छा लगे, मे बी इट इज समथिंग लाइक दैट, बट दैट डजंट मीन कि वो इंसान में फ्लॉ नहीं है। If you can feel for someone, if you can get attracted to that person, why can't that person feel for you? ऐसे सिचुएशन में मैंने देखा है, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है और मैंने खुद के साथ भी देखा है। ऐसा होता है कि जिससे आप अपने दिल की बात नहीं कहते हो रिजेक्शन के डर से, 99% सिनेरियो में वो इंसान भी वैसे ही शाय फील कर रहा होता है, वैसे ही ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और आपको अपने दिल की बात नहीं कहता है। सो बातें कभी आगे ही नहीं बढ़ती है। So promise me you will never self doubt, आप खुद पे शक नहीं करोगे खुद। If that person rejects you, it's fine, you can still be friends, you cannot be friends, it's okay, we will move on, at least we tried। अपने मन में वो बेचैनी रखना, अपने मन में वो self doubt question रखना, it's not fair। You should love yourself, you're perfect as you are and believe me on this। My next topic is going to be a little unexpected for you। Attraction and love, right? You will ask me कि सौम्या what is wrong with attraction and love? ये तो बहुत important है, right? It's very important। If you are in a relationship, आपको attracted होना उस इंसान से सच्चा प्यार करना, उस इंसान को appreciate करना बहुत ज़रूरी है। But problem आती है in terms में, हम लोग इस term से बहुत चिपक जाते हैं, attraction, love, we stick to it। I don't understand ये words इतने important क्यों हैं। You know, you keep on scrolling your feed, Tinder का feed scroll कर रहे हैं, नहीं not attracted to her, ये सुंदर नहीं है, वो सुंदर नहीं है, या फिर not attracted to him। अच्छा वो बात नहीं है यार, वो attraction नहीं हुआ यार। You live in this bubble of attraction
लाइक प्रद्युमन। अगर आपने इंडियन मैच मेकिंग देखी है और आप उस क्रिंज से गुजरे हो तो आपको पता होगा प्रद्युमन ऑल्सो लव्स ऑन बबल ऑफ अट्रैक्शन, विच इज शक्ल देख के डिसाइड करना कि आप अट्रैक्टेड हो या नहीं। जब तक हम लोग किसी से मिलते नहीं है या फिर जब तक हम लोग किसी से एटलीस्ट एक बार बात नहीं करते हैं, वी cannot really judge that person entirely on looks, right? Also, एक और प्रॉब्लम है अट्रैक्शन के साथ मुझे कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड होते हैं। लाइक कोई भी अच्छी लड़की दिखी, कोई भी सुंदर लड़की दिखी या कोई भी हैंडसम लड़का देखा, दे आर अट्रैक्टेड टू एवरी सेकेंड पर्सन दे मीट। सो ये रेकलेस अट्रैक्शन जो है ये आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में लैंड अप कराता है जो रिलेशनशिप का बेस ही गलत होता है। ऑल्सो कुछ लोग का मानना है कि जिस इंसान से वो प्यार करते हैं या जिस इंसान से वो अट्रैक्टेड हैं वो उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, इसलिए वो सिंगल रहना चाहते हैं। सो बिलीव मी, अगर आप किसी को जेन्युइनली लाइक करते हैं, प्लीज़ स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप। शो देम हाउ मच यू लव एंड केयर फॉर देम, शो देम योर अफेक्शन, शो देम योर केयर, एंड eventually if that person is meant for you, that person will be with you. I hope you liked the video. I hope आपके कुछ confusions को मैंने clear किया हो इससे। I would like to summarize everything just quickly. Stop over expecting, stop superficial expectations, stop dwelling in past. हर इंसान एक जैसा नहीं होता। Stop casually hooking up if you want a serious relationship. Fourth, believe in yourself, yaar. Even if you're shy, even if you're introvert, you can approach that person, and trust me, it's okay. Fifth, don't live in the bubble of attraction and love. Be realistic and try to make relationships work. Sixth, if you are really busy with your work, if you are okay with your life, if you are happily single, so enjoy your singlehood and tension bhul jao. Also, thanks for watching my video till here, and I'll see you in my next video. Bye bye.